राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारी लोकसभा को लेकर जो आकलन और विश्लेषण निरंतर जो जारी है, वो आज इस कड़ी में रायगढ़ लोकसभा का विश्लेषण करने का और आकलन करने का प्रयास करते हैं। रायगढ़ लोकसभा में रायगढ़ जिला की 4 सीट, आपका सारंगढ़ जो नया जिला बना उसकी 1 सीट और जसपुर जिला की 3 सीट इसमें शामिल है। बराबर की लड़ाई है विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के बीच में। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अगर इस लोकसभा को हम आदरणीय लोकप्रिय सीएम विष्णुदेव साय जी का लोकसभा बोलें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां कांग्रेस में एक धाकड़ नेता आपके उमेश पटेल जी, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के बेटे हैं, वो एक धाकड़ नेता हैं जो इस क्षेत्र की खरसिया सीट को अपना अजयगढ़ बना के रखे हैं। उसी तरह से सारंगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है। आपका भारतीय जनता पार्टी में नए नेता ओपी चौधरी जी जो बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में छत्तीसगढ़ में उभर रहे हैं और रायगढ़ सीट से लगभग 64-65 हजार वोटों से भारी एक तरफा बहुमत से जीते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं इस रायगढ़ सीट के संक्षेप में अगर बात करूं तो ये स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का कर्मस्थली है। जूदेव जी चूंकि सामान्य वर्ग से, राजपूत वर्ग से आते थे, राजा थे, इसलिए उस सीट से लड़ नहीं पाए और विष्णुदेव साय जैसे कार्यकर्ताओं को आगे लाने में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, उन्हीं का बड़ा योगदान है। और आज जसपुर के कारण ही आप मान सकते हैं इस लोकसभा को जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो चुनाव जीत रही है, 4-5 चुनाव, उसमें जूदेव परिवार जी का, जसपुर घराने का बहुत बड़ा योगदान रहता है और आगे भी मेरे को लगता है योगदान रहेगा। और चूंकि इस सीट पर 1999 से 1999, फिर 2004, फिर 2009, फिर 2014 लगभग 4 बार लगातार सांसद बने विष्णुदेव साय जी और सांसद रहते रहते प्रदेश अध्यक्ष बने। तो कुल मिलाकर अगर हम कहे जाए 11 की 11 सीट में विष्णुदेव साय जी लगेंगे पार्टी को जिताने में। लेकिन मुख्य रूप से रायगढ़ में एक तरफा लीड अगर वो दिलाते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत व्यक्तिगत तौर पे विष्णुदेव साय जी की मानी जाएगी। अभी क्या स्थिति थी पिछला चुनाव 2019 में, गोमती साय जी जो एमएलए बन चुकी हैं आपकी जसपुर की ही आपका पत्थलगांव सीट से, हालांकि बहुत कम वोट से जीती क्योंकि पत्थलगांव कांग्रेस का बहुत मजबूत एक केंद्र बिंदु है, स्थान है। राम पुकार सिंह जी धाकड़ नेता, उनको हराना इतना आसान नहीं रहता, उनको हराकर ये एमएलए बनी है। और लोकसभा 2019 में 66 हजार के आसपास ये चुनाव जीती थी और धर्मजयगढ़ के विधायक लालजीत राठिया जी को जो भी विधायक हैं उनको उन्होंने चुनाव हराया था। 1999 में आपके विष्णुदेव साय जी जीते, पुष्पा देवी जी को हराकर। 2004 में विष्णुदेव साय जी जीते, धाकड़ नेता राम पुकार सिंह जी को हराकर। 2009 में राठिया कंवर समाज से प्रत्याशी उतरे थे, हृदयराम राठिया जी जो एमएलए थे उनको हराकर जीते। और 2014 में आरती सिंह जी को हराकर लोकसभा चुनाव जीते। 2 लाख वोट से 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन 2019 में ये लीड घटकर 66 हजार के आसपास हो जाती है। बाकी विष्णुदेव साय जी कभी 55 हजार से जीते, कभी 70 हजार के ऊपर से जीते। हाँ, पहला चुनाव विष्णुदेव साय जी लगभग जो 1999 में 6 हजार के आसपास से जीते थे, उसके बाद लगातार वो लीड को बढ़ाते गए। आज क्या स्थिति है, विष्णुदेव साय जी या भारतीय जनता पार्टी ने कंवर समाज के राधेश्याम राठिया जी को चुनाव में उतारा। पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, मंडल अध्यक्ष रह चुके, प्रदेश कार्य समिति में युवा नेता हैं, कंवर समाज से आते हैं, खुद कंवर समाज से विष्णुदेव साय जी आते हैं। लेकिन इसके पहले एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, आप याद करिए। एक अनजान चेहरा माने जाने वाला छत्तीसगढ़ की राजनीति में और देश की राजनीति में रायगढ़ राजघराने से आपके राजा
देवेंद्र प्रताप सिंह जो गौड़ राजा हैं उनको राज्यसभा में भेजा गया। देखिए, जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन मैं अपना एक विशेषण आकलन बताया था, फेसबुक में लिखा था कि एक रायगढ़ राजघराने से बहुत सालों बाद, जबकि इनके पिताजी 4-5 बार के एमएलए थे, कुंवर राजेंद्र कुमार जी ऐसे कुछ नाम था, उनके ये बेटे हैं आपका, और 5 बार के एमएलए थे, सांसद थे राज्यसभा के, बहुत ही कांग्रेस नेत्री जयमाला सिंह जी के ये भाई हैं। उनको गौड़ राजा को राज्यसभा में भेजकर विष्णुदेव साय जी ने गौड़ समाज को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया और रायगढ़ के राज परिवार को भी सेटिस्फाइड करने का प्रयास किया। ये कंवर समाज से आते हैं राधे, और ग्रामीण क्षेत्र से उठे हैं, बड़े दमदार नेता, लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सारंगगढ़ राज परिवार से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजा नरेश चंद जी, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी मेनका सिंह जी को, ये परिवार 100 साल से लगभग कांग्रेस से जुड़ा रहा। इनके पिताजी सीएम रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे। इनकी बहन पुष्पा देवी जी जो लगातार 2-3 बार सांसद रही। इनकी एक बहन ललिता देवी मध्य प्रदेश में 18-20 साल विधायक रही, वहाँ मंत्री रही 16 साल तक, बड़ा प्रभावशाली। और इन्होंने डॉक्टरी की है, MBBS। और डॉक्टर परवेश मिश्रा जी इनके पति हैं मेनका सिंह जी के, जो होशंगाबाद के आसपास के रहने वाले हैं। और इनकी बेटी भी बड़ी नेता है, कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस की नेता है। कुल मिलाकर सारंगगढ़ राज परिवार बहुत ताकतवर परिवार है। अब देखते हैं कि आज की स्थिति में इस परिवार का क्या होता है, क्योंकि 1999 में विष्णुदेव साय जी ने बहुत कम मार्जिन से पुष्पा देवी, ये मेनका सिंह जी की बहन को हराया था। आज क्या स्थिति बनती है, कहीं कोई दो राय नहीं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें आपको मैं बता सकता हूं कि सवाल ही नहीं उठता, कांग्रेस के पास कोई गुंजाइश बस्ती नहीं है, चाहे रायगढ़ हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो। और भी आपको मैं बात बताऊंगा, हाँ, अगर मेनका सिंह जी जबरदस्त चुनाव लड़ी और सरायपाली इनकी रिश्तेदारी परिवार है, देवेंद्र बहादुर जी आपका फिंगेश्वर के राजा, सरायपाली के राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी का परिवार, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। रायगढ़ के सब गौड़ राजा हैं ये, इनका अगर ये लोग सब पूरा ताकत झोंकेंगे तो जरूर उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन चूंकि सीएम साहब का व्यक्तिगत ये क्षेत्र रहा है, और चूंकि इस क्षेत्र से ओपी चौधरी जी इतने पावरफुल मंत्री आते हैं, फिर गौड़ राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी राज्यसभा के सदस्य बने, तो इतनी आसानी से कांग्रेस को लड़ाई में ये आने नहीं देंगे। इंतजार करिए, मैं आपको बता देता हूँ, रायगढ़ की लड़ाई लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चूंकि अब विष्णुदेव साय जी सीएम बन गए, तो आप ये व्यक्तिगत तौर पे इस क्षेत्र का प्राइड है। फिर विधानसभा में जूदेव परिवार से 2-2 टिकट मिली, जूदेव जी की बहू को टिकट मिली, जूदेव जी के बेटा को टिकट मिली। दुर्भाग्य से दोनों हार गए, वो एक अलग बात है। जूदेव परिवार को बहुत अच्छी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी में मिलती रही है, और अब तो और मिल रही है। अब आकलन विश्लेषण करने का ज़्यादा कोई आवश्यकता है नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी ये रायगढ़ लोकसभा का चुनाव जीतेगी। हाँ, कुछ विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस फाइट देने की कोशिश करेगी, जैसे सारंगगढ़, जैसे खरसिया, जैसे लैलूंगा। लेकिन विधानसभा की अलग बात है, लोकसभा की अलग बात है। 8 की 8 सीट मैं मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। बाकी ये मेरा प्रारंभिक विश्लेषण है, अंतिम में आपको और बताऊंगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। और रायगढ़ सीट का इतिहास 5-6 चुनाव से स्पष्ट है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, पिछले कुछ 1-2 वीडियो में मेरे से मिस्टेक हुआ, जिससे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। अजीत जोगी जी 2004 का चुनाव महासमुंद से जीते थे, उसी तरह से राजनांदगांव में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की लीड 35-40 हज़ार के आसपास है। ये भी थोड़ा सा मेरे से कैलकुलेशन में, देखिए आंकड़े में आप उतना ज़्यादा मत जाना, लेकिन रिजल्ट आपको मैं बताऊंगा, उस भूल सुधार को आप माफ़ कर देना। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जय माँ भारती, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।